अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। और आपको पता है कि मैं ISSB के बारे में जो वीडियोस इस चैनल पे अपलोड करता हूँ, तो आज मैंने सोचा कि काफ़ी ज़्यादा जो कैंडिडेट से वो कह रहे थे कि आप हमें ये बताएं कि मेडिकल जो होता है इनिशियल या फाइनल, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें चेक करते हैं, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, सोल्जर के लिए हो या ऑफिसर के लिए हो, सभी का एक जैसा मेडिकल होता है। ठीक है, तो आज मैंने सोचा कि कंप्लीट एक डिटेल से वीडियो बनाई जाए जिसमें मेडिकल के बारे में आपको बताया जाए। ठीक है, तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है ISSB क्रैकर, इसको सपोर्ट कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो मेडिकल होता है उसमें आपकी हाइट चेक करते हैं। ठीक है, मतलब जो मिनिमम हाइट है वो 5 फीट 6 इंच है एक सोल्जर के लिए। ठीक है, GD सोल्जर के लिए, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। ठीक है, तो जो क्लर्क है उसके लिए आपकी 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए। ठीक है, और जो ऑफिसर हैं जैसे आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, उनकी हाइट कम से कम 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए। ठीक है, ये हाइट मतलब जब आप जाते हैं किसी भी सेंटर इनिशियल मेडिकल देने या फाइनल मेडिकल देने, तो सबसे पहले आपकी हाइट चेक करते हैं। ठीक है, हाइट के बाद आपका वेट चेक करते हैं। ठीक है, आपका वेट जो होता है वो आपकी हाइट के साथ कंपैरिजन उसका करके उसको चेक करते हैं। उसको कहते हैं BMI, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, अगर आपका हाइट ज़्यादा है और वेट भी आपका ज़्यादा है, ठीक है, तो वो उसके लिहाज से आप फिट होंगे मेडिकली। ठीक है, लेकिन आपका वेट ही 5 फीट 4 इंच है और आपकी हाइट ही 5 फीट 4 इंच है और आपका जो वेट है वो 70 kg है, 75 kg है, तो आप अनफिट हैं। ठीक है, अगर आपकी हाइट 5 फीट 6 इंच से ज़्यादा है या 5 फीट 6 या 7 या 8 इंच है और आपका वेट 70 kg से अबव है, 70 kg 75 kg तक है, तो आप फिट हैं। ठीक है, मतलब आपका जो वेट होता है वो आपकी हाइट के हिसाब से चेक किया जाता है। ठीक है, और वेट के बाद आपका आँखों का टेस्ट होता है, आई साइट आपकी चेक करते हैं। ठीक है, इस तरह से आपके सामने एक बोर्ड बना होगा और एक जो हाथ होगा, आपको वो नर्सिंग वाले जो स्टाफ होंगे वो आपको कहेंगे कि एक हाथ जो है आप एक आँख पे रखें और दूसरी आँख से वो एक स्टिक होती है उनके पास, वो हिंसों पर रखते जाते हैं और वो कहते हैं आपको कि आप इसको पढ़ें। ठीक है, बड़े से लग के नीचे तक वो एक हिंसा आपसे रीड आउट करवाते हैं और फिर उसके बाद आपका वो पहली आँख से 3-4 हिंसे आपसे रीड करवाते हैं, फिर दूसरी आँख से इसी तरह रीड करवाते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका होता है कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट। एक उनके पास बुक होती है, उस पर इस तरह से जो बने होते हैं शक्लें सी बनी होती हैं कलर वाली। अभी ये जो जिस पे लिखा हुआ कलर विजन टेस्ट, इस पे 2 वाले बने हुए हैं एक डब्बे से। पहले में जो सर्कल है उसमें लिखा हुआ है कलर में 2 लिखा हुआ है और दूसरे में 7 लिखा हुआ है। अगर जिस जेंटलमैन या जिस उम्मीदवार से ये नहीं पढ़े जा रहे, इसका मतलब है कि उसको कलर ब्लाइंडनेस का मसला है और वो अनफिट है। ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा मतलब वो इसका जो कलर ब्लाइंडनेस का किताबचा होता है, तकरीबन 10 से 12 वो इनसे उसे रीड करवाते हैं। जैसे
अभी जो ए है इसमें 25 लिखा हुआ है, डी में 8 लिखा हुआ है, बी में 6 लिखा हुआ है, ई में 56 लिखा हुआ है, आगे 45 लिखा हुआ है, आगे 29 लिखा हुआ है, आगे इसी तरह से ये आप देखें इसमें लिखा हुआ है, फर्स्ट में लिखा हुआ है 12, 8, 6, 29, 57, 5, 3, 15, 74, 5, 6, 57, 5, 42 एंड 45। ठीक है, तो इस तरह से कलर ब्लाइंडनेस आपका वो चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपकी चेस्ट चेक करते हैं। जो आपकी चेस्ट है वो 33 से 40 सेंटीमीटर जो है वो आपकी होनी चाहिए। ठीक है, और इससे जो कम होती है उनको वो कुछ टाइम दे देते हैं कि आप इस टाइम के अंदर आपकी जो चेस्ट है आप उसको इंक्रीज़ करके आएँ। और चेस्ट इंक्रीज़ करने का बेहतरीन हाल ये है कि आप पुशअप ज़्यादा लगाएं। ठीक है, और साथ डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करें। ठीक है, और यही बेहतरीन इसका हल है। ठीक है, और उसके बाद इस तरह से चेस्ट वो मतलब कि चेक करते हैं। जैसे आप इस तरह से उनके पास एक स्केल टाइप होता है और वो इस तरह से चेस्ट के ऊपर रख के पहले सिंपल मतलब नॉर्मल से मेजर करते, फिर आपको कहते हैं कि सांस लें। सांस ले मतलब कि ना बिल्कुल सांस छोड़ दें और फिर एक सांस भरें अच्छा सा, और जब वो फुलाव होता है तो उसको एक्सपेंड आप करते हैं जब चेस्ट को, तो उसमें वो जो है वो आपकी 40 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका होता है जनाब कैरी एंगल, आप नी नॉकिंग चेक होता है। आपके दोनों जो पाँव होते हैं उनको कहते हैं आप मिला लें, और आपके जो घुटने होते हैं इनको चेक करते हैं। अभी इनमें से जो फिट बंदा है ना, फिट बंदा, ठीक है, वो ये है एंड वाला। पहले कि ये देखें घुटने जो बहुत खुले हुए हैं ये अनफिट है। ठीक है, दूसरे नंबर पे देखें कि इसके घुटने मिल रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल अभी उसने पाँव मिला ही नहीं लेकिन घुटने उसके पहले ही मिल रहे हैं, तो ये भी अनफिट है। दूसरा जो तीसरे नंबर पे है उसके पाँव मिलाएं और उसके घुटने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और बिल्कुल हल्का सा दरमियान में से गैप है, हल्का सा, तो ये बंदा फिट है। ठीक है, उसके बाद आपका कैरी एंगल चेक करते हैं, आपके जो बाजू होते हैं, ठीक है, इनमें टेढ़ापन ना हो। अभी जो ए वाला है, ए वाला बिल्कुल साथ चिपका हुआ है, तो ये अनफिट है। जो बी वाला ये फिट है। ठीक है, जो सी वाला ये बिल्कुल ही अनफिट है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो ये कैरी एंगल चेक करते हैं। जैसे ये है नॉर्मल। ठीक है, कुबाइटस वेलगस, ठीक है, इसको बीमारी ये होती है कुबाइटस वेलगस, मतलब टेढ़ा ये होती है, जो है कूनियाँ टेढ़ी होती है ना, इनको कहते हैं ये। उसके बाद आपका फ्लैट फिट चेक करते हैं। ठीक है, मतलब जो आपका ये पाँव होता है इसमें जो ये कर्व सी बनी होती है, इसमें थोड़ा सा ये कर्व सी बनी होती है, और इसको आप पाँव आपके उठाकर नीचे से चेक करते हैं। अगर इसमें ज़्यादा डाउट हो तो उसको कहते हैं कि पानी में डिप करके ज़मीन पे चलें। तो जब ज़मीन पे वो चलता है तो उसका पूरा पंजा तो ज़मीन पे लगता है, तो उस पर पता चल जाता है कि इसमें कर्व आ रही या नहीं आ रही। ठीक है, तो इसको भी जिसका थोड़ा सा मसला उसको रेफ़र करते हैं CMH, उसको फिर जो सर्जन होता है वो चेक करता है कि आया कि ये फ़िट है या अनफिट है। ठीक है, तो इस तरह से ये चेक करते हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं इस स्लाइड में कि अभी जो पहले वाला है फ्लैट फिट है, इसमें फैलन आर्च आ रहा है। ठीक है, मतलब कि इसमें देखें पीछे उसकी जो पिछले वाला हिस्सा है ना, एक तरफ मुड़ा हुआ है, बिल्कुल सीधा नहीं है, तो ये अनफिट है। ठीक है, अभी जो एंड वाला देखें हॉलो फुट, इसमें हाई आर्च है। ठीक है, हालांकि उसका जो मतलब कि जो गैप है ना कर्व वो ज़्यादा उसका कर्व है। ठीक है, बिल्कुल मतलब उसका एक साइड वाला लग ही नहीं रहा नीचे। ठीक है, तो ये भी अनफिट होता है। लेकिन जिसके पाँव का पूरा पंजा नीचे लग रहा हो लेकिन जस्ट कर्व सी बन रही हो, तो वो फिट होता है, जैसे आप देख रहे हैं नॉर्मल फुट वाला। ठीक है, उसके बाद ये देखें इस तरह से ये वाला जो उसका पाँव है टेढ़ा सा है, वो भी अनफिट है। ये फ्लैट फिट वाला भी अनफिट है, लेकिन ये जिसकी कर्व बन रही है नीचे, ये वाला नॉर्मल है, स्ट्रॉन्ग इसका मतलब फुट है, और ये फिट बंदा है। ठीक है, उसके बाद आपका
ये देखें आपके पाँव की हाथ और पाँव भी चेक करते हैं। जैसे आपकी उंगलियां दो सच की हुई है, भी अनफिट है, ठीक है। अगर आपकी उंगलियां टेढ़ी हों तब भी अनफिट है। अगर आपकी हाथ की हथेलियों पे पसीना आता है तो तब भी आप अनफिट हैं। अगर आपकी ये उंगलियां मतलब टेढ़ी सी हैं, टूटी हुई हैं, तब भी आप अनफिट हैं, ठीक है। तो ये सब तमाम जो है ये मेडिकल टेस्ट में वो लेती हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपका नाक भी चेक करते हैं, उसमें जो आपकी ये हड्डी होती है ये आपकी टेढ़ी तो नहीं है। फिर आपके कान चेक करते हैं कि आप यहाँ कान का पर्दा तो नहीं फटा हुआ, आपके कान में से कोई पीप टाइप चीज़ तो नहीं बहती, ठीक है। आपको सुनाई ठीक देता है। तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ये आपके फ़ाइनल मेडिकल में चेक करते हैं, ठीक है। और डीपली और हर चीज़ को डिटेल से देखते हैं और उस पर जो उनको अगर शुबात हो तो उसका एक्सरे करवाते हैं, उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स वो तलब करते हैं। फिर आप सीएमएच में जाते हैं, वहाँ पे इनकी प्रॉपर आप सर्जन को दिखाते हैं, आई स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं। फिर वो एक रिपोर्ट बनाता है और वो आर्मी सिलेक्शन सेंटर को वो रिपोर्ट भेज देता है और उस पर आपको फिट या अनफिट किया जाता है। जो डॉक्टर रिमार्क्स देता है उसी पे आपकी मेडिकली फ़िटनेस या अनफिट है वो उस पर उसका फ़ैसला होना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये आपको खुद को पता होगा कि आप में कौन कौन सी मतलब इन मेडिकल में कौन कौन सी चीज़ की कमी है। अगर आपकी आई साइट कम है तो आप ग्लासेस लगवा लें। आपकी आई साइट 6/6 होनी चाहिए विद और विदाउट ग्लासेस, ठीक है। तो ऐसा तो कोई मसला ही नहीं है। अगर आप ग्लासेस लगा के जाएंगे तो आपको वो रेफ़र नहीं करेंगे, आपको फ़िट कर देंगे, क्योंकि आप वो वर्ड हैं जो इनसे वो पढ़ लेंगे। अगर आप ग्लासेस नहीं लगा के जाएंगे तो वो आपको रेफ़र कर देंगे, आपको सीमच का चक्कर लगाने पड़ेंगे। इससे बेहतर है आप ग्लासेस लगा के जाएँ, ठीक है। तो ये तमाम जो है मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि जो मेडिकल है, मेडिकल में कौन कौन से टेस्ट होते हैं और कौन कौन सी चीज़ें चेक करते हैं। तो मुझे जी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।